प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सारे राजनीतिक विश्लेषक, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट माथापच्ची कर रहे हैं और गणित लगा रहे हैं। और सबके दिमाग में वो जो सवाल है कि क्या चौथी दफा ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर वापस लौट रही हैं। वो जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उनके सिर पर, उसको धता बताते हुए वो वापस शपथ लेती दिखाई देंगी क्या। और एसआईआर में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो 90 से 91 लाख वोट कट गए, हर 100 में से 12 आदमी वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। और यह भी बताया गया कि इनमें से ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं जो सीधे सीधे वोट करते हैं तृणमूल कांग्रेस को। इसका कोई असर चुनावी मुकाबले पर 4 मई को रिजल्ट पर दिखाई नहीं देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और वो जो रिकॉर्ड मतदान हुआ 93%, जिसमें अलग अलग आंकड़े हैं कि वो जो उत्तर बंगाल की सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल हैं, वहां भी 95% तक मतदाता वोट करने निकले। और जो इसके अलावा जंगल महल की और साउथ बंगाल की सीटें हैं जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, वहां भी उतनी ही तादाद में 95% के आसपास लोग वोट करने निकले। तो अभी ये सबकी पेशानी पर बल डाल रहा है कि ये हिंदू पॉलराइज हुआ या मुसलमान पॉलराइज हो गया, ये वोट किसके हक में गया। और इसमें एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भी होता दिख रहा है क्या कि पहली बार बंगाल में इस बार बीजेपी कमल खिला ले जाए, और वो भी किस हथियार को सबसे बड़ा टूल बनाकर। वो जो हिंदुत्व का कार्ड है जो महाराष्ट्र में चलता है, मतलब नॉर्थ इंडिया जितना भी आप देखिए, नॉर्थ इंडिया की पूरी बेल्ट पर चलता है। महाराष्ट्र में चला, दिल्ली में चला, हरियाणा में चला, बिहार में चला, हालांकि झारखंड में नहीं चला। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बीजेपी के सारे बड़े नेता, शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इसको सीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के प्लंक को। और अब आकर यह भी समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, मीट, माछ, मछली और मटन, ये और सनातन इसमें इंक्लूड कर लीजिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया पश्चिम बंगाल के चुनाव का। और ये मैं क्यों कह रही हूं, आज आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ठीक ठाक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ये कहते दिखाई दिए कि जो रजिस्टर्ड वोटर हैं बंगाल में, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बॉर्डर के जिले हैं जो बांग्लादेश से मिलते हैं, उसमें किन किन जिलों का नाम लेते दिखाई दिए वो, कि रजिस्टर्ड वोटर 105% तक बढ़ चुका है, और ये सारे बांग्लादेश के मुस्लिम हैं। सुनते जाइए, मैं हिमंता बिस्वा शर्मा को जो आंकड़ा वो आज देते दिखाई दिए उस पर थोड़ी सी नजर इनायत जरूरी है। मुर्शिदाबाद में वो ये कह रहे हैं कि कहां सबसे ज्यादा बढ़ा वोटर, 105%, मालदा में, और नहीं माफ कीजिए, उत्तरी दिनाजपुर में बढ़ा 105% रजिस्टर्ड वोटर, मालदा में बढ़ा 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, साउथ 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कूच बिहार में 76%, और नॉर्थ 24 परगना में 72%, और नादिया में 70%। वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जो बांग्लादेश से सटे हैं, यहां वोट, रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 100 गुने से ज्यादा बढ़ गई। और अगर ये डेमोग्राफी इसी तरह बदलती रही पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल हो जाएगा बांग्लादेश। और यहां जैसे ही 50% मुस्लिम हुए तो यहां शरिया लागू कर देगी पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी उन पे जो टारगेट कर रही थी कि आसाम में जो डिटेंशन कैंप बनाए हैं उनमें इन्होंने हिंदुओं को रख छोड़ा, आज उस पर कसम खा गए हिमंता बिस्वा शर्मा की मैं आई एम रेडी टू रिजाइन। अगर एक भी डिटेंशन कैंप में हिंदू हो तो हम दरअसल मुद्दों की बात करते करते, बेरोजगारी की बात होनी थी, ममता बनर्जी उस पर घिरती हैं, पर कैपिटा इनकम की बात होनी थी, ममता बनर्जी उस पर घिरती हैं, महिला सुरक्षा की बात होनी थी, ममता बनर्जी उस पर घिरती हैं। ये सारे मुद्दे अंडर द कारपेट चले गए, और पहले तो एसआईआर का बवाल, और अब हिंदू मुसलमान। सुनिए क्या कहते दिखाई दे रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं वहां
शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा। यहाँ उत्तर दिनाजपुर एक जिले है, वहां में जो रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है ये है 105%। दीज आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। मालदा का इंक्रीज है रजिस्टर्ड वोटर का 94.58%। मुर्शिदाबाद में रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है 87.65%। साउथ 24 परगना 83.30%। जलपाईगुड़ी 82%। कोच बिहार 76%। नॉर्थ 24 परगना 72%। नादिया 71%। दक्षिण दिनाजपुर 70%। और एक इस आंकड़े पर जो देते दिखाई दे रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक लहर शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं। अगर इस बार टीएमसी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंका, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो बंगाल से सनातन खत्म हो जाएगा। और वो जो पहले फेज की वोटिंग हुई थी 23 तारीख को, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 93% वोटर, यानी 100 में से 93 वोटर घर से बाहर निकला वोट करने के लिए, अब बनाने के लिए निकला या हटाने के लिए निकला। पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इनमें से 85% हिंदुओं ने एकजुट होकर मतदान किया बीजेपी के पक्ष में। तो ये हिंदू 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 हिंदू, और वो देश के प्रधानमंत्री भी कहते दिखाई दे रहे हैं, ये घुसपैठियों को लाते हैं, उनकी झोपड़पट्टी बनाते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, उनके कागज पत्तर बनवाते हैं, उनको बसाते हैं। तो ये सारा प्लैंक दरअसल हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है क्या? और हिमंता बिस्वा जो कह रहे हैं भाई कि 30% हो गया बंगाल में मुसलमान, तो 30% हो गया, ये डेटा, वो आंकड़ा कहां से लेकर आए? 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, उसमें 27.02% मुसलमान था। और ये जो सारे रजिस्टर्ड वोटर बढ़ गए 100 गुना तक, 100% तक अगर वोटर बढ़ गए हैं, ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हिमंता बिस्वा शर्मा? एसआईआर हो गया, एक एक वोटर का वेरिफिकेशन हो गया, 90 लाख लोग बाहर भी हो गए, फिर भी घुसपैठिए बंगाल में ममता बनर्जी के वोटर के तौर पर बने रह गए। अब ये हिमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए, या फिर दरअसल ये एब्सोल्यूट विशुद्ध डर की राजनीति है। वो जो हिंदुओं में असुरक्षा पैदा करने वाला भाव है कि भाई मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, वहां 70% मुसलमान है, पूरे बंगाल में अगर मुसलमान फैल गए तो हर जगह वो हाल होगा जो मुर्शिदाबाद में हुआ। ये एब्सोल्यूट डर की राजनीति भी काम करती हुई दिखाई दे रही है क्या? और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को सुनना बड़ा दिलचस्प है। वो इस थ्योरी को ही पूरी को क्वेश्चन कर दे रही है कि मुसलमान वोटर कटे एसआईआर में। मुसलमान कटे अगर वोटर, तो ममता बनर्जी को सीधे सीधे नुकसान है। और वो ये कहती दिखाई दे रही है कि इन्होंने तो हिंदुओं के, मुसलमानों के, मतुआ के, सबके वोटर काट दिए और अब और वोटर कटेंगे, एनआरसी होगा, डिटेंशन कैंप में सबको भेज दिया जाएगा। जैसे आसाम में हिंदू डिटेंशन कैंप में पड़े हुए हैं, वो हिंदुओं को डराती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 40% हिंदू उनके साथ भी खड़ा था पिछले बार के चुनाव में। सुनिए क्या कह रही हैं। हमने कोविड देखा, ये सब कोविड से डेंजरस है, सबको नाम कर देगा, इसका बाद डिटेंशन कैंप में भेज देगा, इसका बाद एनआरसी करेगा। डिटेंशन कैंप होबे ना और एनआरसी कैंप होबे ना। तो एब्सोल्यूट मुद्दा रहित चुनाव, वो जो 15 साल का हिसाब देना था ममता बनर्जी को, ये पोलराइजेशन की राजनीति में वो हिसाब दब गया है दरी के नीचे। और जो बीजेपी को बताना था कि भाई पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी, रोजगार कैसे पैदा होंगे, ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है बीजेपी, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। ये जवाब बीजेपी को देना था कि भाई सारे बॉर्डर्स आपके हवाले हैं, बीएसएफ आपके, सीआरपीएफ आपके, सीआईएसएफ आपके, सीएपीएफ आपके, तो ये घुसे कैसे चले आते हैं, इस पर बीजेपी को जवाब देना था। वो इसे डर में तब्दील कर रही है। ये डर पर पूरा चुनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर कहां हिंदू है और कहां मुसलमान है? ममता बनर्जी को वोट मिलते हैं हिंदुओं के भी, बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते। इसलिए शुभेंदु अधिकारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि अगर नौबत आई, मौका आया तो मुसलमान मुख्यमंत्री भी हो सकता है। यहां पहुंच गए हम चुनाव में। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बंगाल में हिंदू मुसलमान टाई टाई फिस, कौन जीत रहा 26? और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, बंगाल बनेगा बांग्लादेश। बड़ी दूर की सोच भी है इसमें दरअसल। बंगाल बनेगा बांग्लादेश, बीजेपी दे रही डर का संदेश।